चलिए बड़ी खबर आपको बताएं देहरादून से। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट एक बार फिर से जारी कर दिया गया है। पूरे हफ्ते प्रदेश में बारिश हो सकती है। खराब मौसम चारधाम यात्रा में बाधा बन सकता है और यात्रा मार्ग में सड़कें टूटने से परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि एक तरफ चारधाम यात्रा की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में यात्रियों को परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी बड़कोट से दे। यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर यात्रा का टाइम फिक्स कर दिया गया है। शाम 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक श्रद्धालु यात्रा नहीं कर सकते हैं। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया। पहाड़ी से बोर्डर आने और अंधेरा होने की वजह से फैसला लिया गया है और इसके लिए अब समय तय कर दिया गया है कि यात्री किस समय में यात्रा कर सकते हैं। दरअसल पहाड़ी से बोल्डर गिरने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। तो यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर यात्रा का टाइम फिक्स कर दिया गया है। शाम 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक श्रद्धालु यात्रा नहीं कर सकते हैं, इन रास्तों से नहीं गुजर सकते हैं। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया। दरअसल पहाड़ी से बोर्डर आने और अंधेरा होने की वजह से ये फैसला हुआ है। नितिन हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, सुरक्षा के मद्देनजर अब यात्रा को लेकर टाइम फिक्स किया गया है। देखिए जय, ये जो स्थानीय प्रशासन है, यानी ये कह सकते हैं कि जो एसडीएम बड़कोट है, ये इनके द्वारा जो है यमुनोत्री यात्रा में एक समय अवधि जो यात्रियों के लिए फिक्स कर दी गई है। यानी कि शाम 4 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक जो है कोई भी श्रद्धालु यमुनोत्री धाम में नहीं जा सकता है। इससे पहले जो सड़क का जो अंतिम पड़ाव है जानकी चट्टी में, यहाँ पर जानकी चट्टी पुलिस चौकी जो है, यहाँ पर बिल्कुल सख्त तरीके से जो निर्देशित कर दिया गया है कि यात्रियों को शाम को 4 बजे के बाद न जाने दिया जाए। इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि पिछले दिनों जो है मैं आपको बताऊं कि लगातार जो यमुनोत्री ट्रैक मार्ग है, यानी कि जो पैदल मार्ग है, इसमें भूस्खलन की जो स्थिति है लगातार बन रही थी। और अभी जो ट्रैक मार्ग है, इसमें कोई भी जो बिजली की व्यवस्था न होने के कारण जो है अंधेरा भी ज्यादा हो जाता है। इस कारण से प्रशासन ने निर्णय लिया गया। बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, क्योंकि पहाड़ों से बोल्डर गिरने की वजह से किसी भी तरीके का कोई नुकसान यात्रियों को ना पहुंचे, इसके मद्देनजर बेहद अहम फैसला। और शाम 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक यात्री यात्रा नहीं कर सकते हैं, टाइम फिक्स कर दिया गया है। वहीं चारधाम यात्रा खुलते ही तीर्थ यात्री धामों में पहुंचने लगे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। भले ही अभी यात्रियों की संख्या सीमित है, मगर फिर भी यात्रियों में उत्साह काफी दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से भटवाड़ी तहसीलदार धामों में तैनात किए गए हैं। तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालु आ रहे हैं। हालांकि अभी संख्या सीमित है, लेकिन उत्साह अपने शबाब पर दिखाई दे रहा है। वहीं हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक चारधाम यात्रा का संचालन हो रहा है। अब आपको यात्रा से जुड़ा बड़ा अपडेट देते हैं। 19 सितंबर तक बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए 1645 ई पास जारी किए गए। तो वहीं केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए 2160 ई पास जारी हुए। उधर गंगोत्री धाम की बात करें तो 788 ई पास जारी किए गए। तो वहीं यमुनोत्री धाम में भी 598 ई पास जारी किए गए। तो अभी संख्या काफी लिमिटेड है, सीमित है, और इसी वजह से अभी श्रद्धालुओं की संख्या में कमी भी देखने को मिल रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में हेली सेवा की भी शुरुआत कर दी गई है। हेली सेवा के शुरू होने से उन लोगों को सहूलियत होगी जो कम समय में 4 धामों की यात्रा करना चाहते हैं या फिर जो पैदल सफर नहीं कर सकते। अब उम्मीद की जा रही है कि हेली सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ सकती है। हेरिटेज एविएशन के हेलीकॉप्टर से 6 श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो हेली सेवा की शुरुआत कर दी गई है। व्यापारी भी बेहद खुश हैं, क्योंकि बहुत समय बाद अब जब चारधाम यात्रा शुरू की गई है तो व्यापारियों को भी फायदा हो रहा है।